अमेरिका के जख्मों पर नमक रगड़ेगा तालिबान। 9/11 की 20वीं बरसी पर दहशतगर्दाना सरकार ले सकती है हलफ। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार की तश्कील के बाद अमेरिका को तालिबान का सीधा इंतबाह 11 सितंबर को हो सकता है। नई सरकार की हलफ बर्दाश्त। खवातीन पर तालिबान की हैवान सोच का खवातीन कभी वजीर नहीं बन सकती। खवातीन का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तालिबान के तर्जुमान का अजीबोगरीब बयान। कहा, एक खातून के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। तालिबान के खवातीन पर जुल्म जारी। काबुल में तालिबानियों ने मुजाहरा कर रही खवातीन को पीटा। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार बेचने पहुंचे पाकिस्तान के लाहौर। बंदूक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक सब मिल रहा है बेहद सस्ता। अमेरिका अफगानिस्तान में करीब $85 बिलियन के हथियार छोड़ गया। तालिबान के हाथ लगे हथियार अब लाहौर की मंडी में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कराकर लाहौर भेजे गए हथियार। बिकने वाले सामानों में अमेरिकी फौज की बंदूकें, बम, गोलियां, आर्मी की यूनिफॉर्म और दूरबीन शामिल। तालिबान को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने चेताया, खवातीन को खेलने से रोका तो मेंस टीम के टेस्ट को करेंगे रद्द। तालिबान ने साबिक अफसरान से अफगानिस्तान लौटने की गुजारिश की। सिक्योरिटी का दिया भरोसा। तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क छोड़कर भागे साबिक सदर अशरफ गनी ने दूसरी बार बयान जारी किया। कहा, लोगों को बचाने के लिए मुल्क छोड़ना जरूरी था। अफगानिस्तान से भागने वाले सवाल का भी जवाब देंगे गनी। गनी ने कहा, जल्द दूंगा काबुल से निकलने की पूरी जानकारी। तालिबान सरकार को 228 करोड़ रुपए की मदद देगा चीन। अनाज, कोरोना के टीके समेत दूसरी राहत अशिया अफगानिस्तान सरकार को मुहैया कराएगा चीन। पाकिस्तान ने तालिबान को सौंपे अफगानी शहरी। तालिबानियों के खौफ से पाकिस्तान भाग गए थे 200 अफगान शहरी। तालिबान ने बयान जारी कर कहा, हक्कानी परिवार के अरकान को अमेरिका के जरिए बैंड फेरिस्त में बरकरार रखना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी। तालिबानी हवाई जहाज का झूलने के लिए कर रहे इस्तेमाल। काबुल एयरपोर्ट पर झूला झूलते नजर आए तालिबानी। अमेरिकी एमपी ने की पाकिस्तान पर बैन की मांग। एडम किसगिर ने कहा, पाक की तमाम इमदाद बंद की जाए। पंजशीर जंग में पाकिस्तान के किरदार पर भड़के। अफगानिस्तान में तालिबान की हिमायत कर घर में गिरे इमरान। मरियम नवाज ने कहा, दूसरे ममालिक के मामलों में दखल देना ठीक नहीं। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का दावा, पंजशीर का 60% हिस्सा भी हमारे पास अफगानिस्तान में ही है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साली। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। जराये के हवाले से खबर, अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा। पीएम मोदी की सदारत में ब्रिक्स इजलास इख्तिताम पजीर। दहशतगर्दी के खिलाफ दिखी यकजहती। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उठाया अफगानिस्तान का मुद्दा। कहा, दुनिया के सामने सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, दहशतगर्द पर कंट्रोल लाजमी। रूस के सदर पुतिन ने कहा, अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान में बड़ा बहरान। पड़ोसी ममालिक के लिए नई मुश्किलात खड़ी न कर दे अफगानिस्तान। भारत और रूस ने अफगानिस्तान के हालात और दहशतगर्दी पर जताए फिक्र। ब्रिक्स समिट में सामने आया चीन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। दहशतगर्दी पर कुछ भी बोलने से किया किनारा। ड्रैगन की डेंजरस साजिश। तिब्बत शिनजियांग में 30 एयरपोर्ट बना रहा चीन। तेज होगी फौजियों की आमद-ओ-रफ्त। भवानीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगी ममता बनर्जी। दिलीप घोष ने कहा, बमबारी से इंतखाब मुतासिर करना चाहती है ममता।
मरकजी वजीर नारायण राणे की अहलिया और बेटे के खिलाफ पुणे पुलिस का लुकआउट नोटिस जारी। DHFL का कर्ज नहीं चुकाने पर एक्शन। लव जिहाद पर पहली बार केरल के बिशप का दावा। कहा केरल के ईसाई और हिंदू लड़कियों को फंसाकर अफगानिस्तान की दहशतगर्दाना कैंप्स में भेजा गया। अयोध्या में 2 साल बाद अकीदतमंद कर सकेंगे रामलला के दर्शन। 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा राम जन्मभूमि मंदिर। पूरी रफ्तार से मंदिर की तामीर जारी। माता वैष्णो देवी के दर पर कांग्रेस MP राहुल गांधी। राहुल का 2 रोजा जम्मू दौरा। कांग्रेस कारकुनान में दिखा जोश। ऑस्ट्रेलिया के वियन में वर्ल्ड स्पीकर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए लोकसभा सदस्य ओम बिरला। कहा भारत में नहीं होता जेंडर की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक। हमारा आइन सभी को देता है एक जैसे हुकूक। यूपी में मिशन 2022 में जुटी बीजेपी। 4 करोड़ वोट हासिल करने का हदफ। पन्ना प्रमुखों के सहारे जीतने की कोशिश। यूपी में 11 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का बूथ विजय अभियान। कौमी सदर JP नड्डा करेंगे आगाज। यूपी फतेह के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। दशहरे के बाद होंगे मोदी शाह के धुआंधार दौरे। करीब 30 अवामी जलसों को करेंगे खिताब। शाह और नड्डा की होंगी 50 रैलियां। पीएम मोदी की सालगिरह पर सेवा सप्ताह मनाएगी बीजेपी। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी का सेवा और समर्पण मुहिम। 18 सितंबर को अयोध्या जाएंगे CM योगी। बीजेपी OBC मोर्चा की बैठक में करेंगे शिरकत। मंदिर तामीर की तैयारियों का भी ले सकते हैं जायजा। यूपी के बाराबंकी में IMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज। प्रोग्राम के मुंतजमीन पर भी केस। कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी और समाजी हमआहंगी बिगाड़ने का इल्जाम। बाराबंकी में ओवैसी ने फिर उगला जहर। हिंदू मुसलमान का जिक्र कर लोगों को भड़काया। बीजेपी पर हिंदू राष्ट्र बनाने का लगा इल्जाम। यूपी के बाराबंकी में ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए 2 दिन के लिए लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। असम इंतखाब की तैयारियों पर गौर व फौज। प्रियंका हर गांव कांग्रेस मुहिम की जिलावार करेंगी जायजा। प्रियंका सलाहकार कमेटी, इलेक्शन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी के अरकान से करेंगी मुलाकात। कानून निजाम को लेकर CM योगी के जीरो टॉलरेंस का असर। रियासत के बाद जिला सतह पर 800 मुजरिमाना माफियाओं की निशानदेही कर पुलिस कर रही है कार्रवाई। यूपी में पुलिस कुर्की से लेकर इमलाक जब्त कर बदमाशों की तोड़ रही कमर। 2.5 अरब की इमलाक को किया गया जब्त। अवामी शिकायत को लेकर CM योगी संजीदा। सभी DM और पुलिस कप्तानों के साथ की वर्चुअल बैठक। कानून निजाम को लेकर कसे पेच। यूपी में पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा लीडरान ने छोड़ा हाथ का साथ। दूसरे नंबर पर BSP को लगे झटके। यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी भी हर जिले में करेगी चाणक्य इजलास। 3 अक्टूबर से शुरू होगा आपकी चाणक्य मुहिम। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का फतेहपुर दौरा। कई मंसूबों की नकाबपोशाई और संग बुनियाद किया। करनाल में आज भी किसानों का धरना जारी। मिनी सेक्रेटरीट पर मुसलसल डटे हैं किसान। 11 सितंबर को फिर होगी महापंचायत। हरियाणा के करनाल में सेक्रेटरीट के बाहर किसानों ने तीसरे दिन भी दिया धरना। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का किया ऐलान। हरियाणा के करनाल में किसानों के धरने के चलते बंद रही मोबाइल, इंटरनेट और SMS खदमात। जिला इंतजामिया ने दिया था हुक्म। करनाल में धरने पर बैठे किसानों के लिए मिनी सेक्रेटरीट के बाहर लंगर का इंतजाम। दाल, चावल और चाय बिस्किट समेत दीगर चीजों का किया गया इंतजाम। उत्तराखंड के चमोली में पानी के तेज बहाव में फंसी कार। काफी मशक्कत के बाद कार को निकाला गया।
यूपी में राप्ती नदी की सैलाब ने मिटाया गोरखपुर के जगदीशपुर गांव का वजूद, तिनके की तरह भये सभी मकान। छत्तीसगढ़ में महकमा मौसमियात ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश के इम्कान। यूपी में विंध्याचल के एनटीपीसी आते में मगरमच्छ की दहशत, 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ज्ञानवापी आतमी एसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वाराणसी सिविल कोर्ट के फैसले पर भी स्टे, यूपी सुनी, सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दिया था चैलेंज। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग, बीजेपी कारकुनान ने पीएम मोदी को भेजा फोन से लिखा खत, सतीश गौतम ने भी की हिमायत। यूपी के नोएडा में सुपरटेक मामले की एसआईटी ने तेज की जांच, एमराल्ड ट्विन टावर पहुंचकर जुटाए सबूत। उत्तराखंड में कानून निजाम को लेकर सीएम धामी का पुलिस अफसरान के साथ गौर फौज, ग्रेड पे तनाजे को जल्द सुलझाने की यकीन दहानी। यूपी के इटावा में मुश्तबा हालात में मिले खातून और उसके 2 बच्चों की लाश, मायके फरीक पर लगे कत्ल के इल्जाम। देहरादून में हरितालिका तीज के प्रोग्राम के दौरान उत्तराखंड के वजीर गणेश जोशी का दिखा जुदा अंदाज, अहलिया के साथ डांस करते हुए नजर आए वजीर। रुड़की की सड़कों पर एक बुजुर्ग ने बाइक पर किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर रही है बुजुर्ग स्टंटबाज की तलाश। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में कोर्ट में हुई पेशी, मुख्तार ने खुद को माननीय बताते हुए आला कैटेगरी की सहूलत मांगी। यूपी के हरदोई में अलग अलग पार्टी के करीब 50 कारकुनान एसपी में हुए शामिल, साबिक एमपी उषा वर्मा ने दिलाई रुकनियां। यूपी के अमेठी में चलती कार बनी आग का गोला, हादसे में नौजायदा समेत 9 लोग शदीद तौर पर झुलसे। बदनवानी पर नकेल कसने के लिए एमपी के वजीर तवानाई की पहल, ग्वालियर में प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने बंगले पर लगाई शिकायत की। भुगतान नहीं होने से एमपी में थमे 800 से ज्यादा जन्नी एक्सप्रेस गाड़ियों के पहिए, सरकार पर 28 करोड़ रुपए बकाए का इल्जाम। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक परिवार हुआ हाथी की दहशत का शिकार, हमले में 4 साल के बच्चे, वालिद और मां की मौत। बिहार के पटना में हुई जेडीयू की जायजा बैठक में लिए गए अहम फैसले, लोकसभा और असेंबली इंचार्ज का खत्म किया ओहदा। बिहार के बेतिया में नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत, रेप के बाद किया वहशाना कत्ल, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजी लाश। रघुवंश प्रसाद और रामविलास पासवान के मुजस्समे लगाने की तेजस्वी यादव ने की मांग, कौमी तकरीब मनाए जाने की भी अपील, सरकार नहीं दे रही जवाब। झारखंड असेंबली का मानसून इजलास खत्म, अपोजिशन के हंगामे के सबब ठीक से नहीं चल सकी सदन की कार्यवाही। झारखंड असेंबली आते में नमाज रूम के अलॉटमेंट को रद्द कराने पर अड़ी बीजेपी, गवर्नर से मुलाकात कर सौंपा मेमोरेंडम। ऑटो चलाकर असेंबली पहुंचे वजीर सेहत बन्ना गुप्ता, सीपी सिंह के बयान की जताई मुखालफत। राजस्थान के कोटा में सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, प्रहलाद कुंजल ने हामियों के साथ कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राजस्थान में मुजाहरा, कई मांगों को लेकर सीएम गहलोत के नाम सौंपा मेमोरेंडम। मुल्क भर में अब तक 72 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका, वजारत सेहत ने कहा त्योहारों को देखते हुए वैक्सीनेशन बढ़ाने पर देना होगा जोर। मुल्क भर में फिर बढ़े कोरोना इन्फेक्शन के मामले, गुज़िश्ता 24 घंटे में आए 43,000 से ज्यादा नए केस, 338 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 26,200 नए मरीज, 24 घंटे में 114 लोगों की कोरोना से हुई मौत।
मुल्क भर में गणेश उत्सव की धूम, पाबंदियों के बावजूद मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर जोश। मुंबई में 10 से 19 सितंबर तक दफा 144 नाफिज गणपति जुलूस निकालने पर रोक। एमपी के इंदौर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइंस जारी, अनंत चतुर्दशी पर नहीं निकलेंगी झांकियां। एमपी के इंदौर में खातून ने घर में चॉकलेट से बनाई भगवान गणेश का मुजस्समा, कोरोना वैक्सीन रखा पंडाल का थीम। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी गणेश उत्सव की धूम में खातून कलाकार ने माचिस की तीलियों पर बनाई भगवान गणेश की पेंटिंग। एमपी के जबलपुर में खास किस्म के मुजस्समे बने, आंख का मरकज, सुपारी समेत कई इको फ्रेंडली चीजों के इस्तेमाल से बनाई गई बप्पा के मुजस्समे। टीवी स्टार ऋत्विक के घर गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर, ऋत्विक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया खास वीडियो। एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने खुद बनाया गणपति बप्पा का मुजस्समा, गणेश उत्सव को लेकर कर रही हैं खास तैयारी। टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर, अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। हवाई शोबे के लिए 100 दिन का मंसूबा, 5 एयरपोर्ट और 6 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, 50 नए रूट की होगी शुरुआत। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक की पुरानी चेकबुक, परेशानी से बचने के लिए नई चेकबुक के लिए करें अप्लाई। एक्सपोर्ट मंसूबों का 56,000 करोड़ का बकाया जल्द चुकाएगी सरकार, 45,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स को होगा फायदा। मुसलसल हो रही घाटे के चलते फोर्ड बंद करेगी प्रोडक्शन, 4,000 मुलाजमीन पर होगा असर। कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन के सूद की शरों में 15 बीपीएस की कमी की, अब 6.5% पर मिलेगा कर्ज। भारत इंग्लैंड के बीच आज से मैनचेस्टर में 5वां टेस्ट मैच, सीरीज में 2-1 से आगे भारत। 5वें टेस्ट से पहले कोरोना टेस्ट में टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की रिपोर्ट नेगेटिव, मैनचेस्टर टेस्ट तय शेड्यूल पर होगा। अगले साल जुलाई में टीम इंडिया फिर करेगी इंग्लैंड का दौरा, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, टेम्बा बावुन के हाथों में सौंपी गई कप्तानी। रितेश देशमुख ने जेनेलिया डिसूजा के साथ मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में दोनों जमकर मस्ती करते हुए आ रहे नजर। रवि दुबे का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में रवि दुबे सरगुन मेहता के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखे रहे जलवा। विवेक दहिया का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने, वीडियो में फिट बॉडी के लिए विवेक जमकर मेहनत करते हुए आ रहे नजर। अफगानिस्तान में पहुंची पाकिस्तान से इमदाद, पाक फौजी तैयारी के जरिए आटा, कुकिंग ऑयल और दवाएं पहुंची काबुल। अफगानिस्तान में तैनात पाक सफीर के मुताबिक आने वाले दिनों में कंधार और खोस्त में भी मजीद इमदादी सामान लेकर आएंगे पाक तैयारे। तालिबान की नई काबीना के खिलाफ अफगानिस्तान में उठने लगी आवाज, खवातीन, अक़लियत और दीगर नस्ली ग्रुप को वाजिब नुमाइंदगी न मिलने पर उठाए जा रहे हैं सवाल। अहले खाना को सौंपे गए 2 अमेरिकी फौजियों के बाक़ियात, काबुल एयरपोर्ट पर वो खुदकुश हमले में हुए थे जहाँ बहक। 26 अगस्त को हुए खुदकुश हमले में 13 अमेरिकी और 169 अफगान शहरी हुए थे जहाँ बहक। कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ईरान के दौरे पर पहुंचे तेहरान, अपने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लायान से की मुलाकात। माशी बहरान के सबब लेबनान में हजारों अफराद हो चुके हैं बेरोजगार, माशी तंगी के सबब बंद हो रहे हैं मुख्तलिफ कारोबार।
फ्रांस के वज़ीर दाखिला गेराल्ड डारमानिन ने बरतानवी हुकूमत पर दिया जोर, तारकीन वतन से मुतालिक मुआहदे की पासदारी पर दिया जोर। शुमाली कोरिया के 73वें यौम तासीस पर फौज ने किया ताकत का मुजाहरा, मिलिट्री परेड में जंगी साजो सामान की हुई नुमाइश। जोरों पर जर्मनी में इंतखाबी तशहीरी मुहिम, 26 सितंबर को होना है आम इंतखाब। टॉप सीडेड नोवाक जोकोविच कैलेंडर और 21वें ग्रैंड स्लैम से महज 2 कदम दूर। क्वार्टर फाइनल में इटली के मेट्रो बार्टिनो को दी शिकस्त। सख्त मुकाबले के बाद 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 से दर्ज की जीत। सेमीफाइनल में होगा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से मुकाबला। और खातून के सिंगल मुकाबले में मारिया सरकारी भी पहुंची सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में क्रोलिना प्लिस्कोवा को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से दी शिकस्त। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच मुकाबले को रोके जाने को लेकर फीफा ने मांगी ब्राजीली फुटबॉल एसोसिएशन से वजाहत। कोरोना ज़ाब्तों की जांच के लिए महकमा सेहत के एहलकारों ने बीच में ही रुकवा दिया था मैच। ब्राजील को करना पड़ सकता है तादीबी कार्रवाई का सामना। गुज़िश्ता इतवार को आलमी कप क्वालिफाइंग मुकाबले में ब्राजील और अर्जेंटीना का हुआ था मुकाबला। महकमा सेहत का कहना था कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने वाले अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने की थी कोविड ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी।